हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एज हाउस वाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे और आपका करवा चौथ का जो त्यौहार है वो अच्छे से गुजर रहा होगा। तो आज आप मुझे देख रहे हैं थोड़े से नए लुक में और बिना चश्मों के। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी पूजा के लिए एंड मेरे पूजा का सारा सामान सब रेडी है। अभी हम पूजा करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और बातें करती हूँ। तो बनिए रहिए मेरे इस करवा चौथ वाले व्लॉग। और ये देखिए, इंट्रोडक्शन दिया मैंने करवा चौथ वाले दिन और शुरुआत मेहंदी वाले दिन से हो रही है। तो ये मेहंदी वाले दिन की क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम चले गए थे मेहंदी लगवाने मार्केट में और हम इन वाले भैया से जिनसे हमने मेहंदी लगवाई ना, पहले बात करके आए थे। काफ़ी भीड़ हो रखी थी लेकिन फिर भी हमारा नंबर आ गया था। हमसे पहले एक आंटी थी, उनको वो लगा रहे थे। उसके बाद हम वहाँ पे खड़े रहे, वेट करते रहे। और ये यहाँ की मार्केट है, लोकल मार्केट। और फिर हमारा नंबर आ ही गया। और देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है हाथों में। मेरे ही हाथ हैं ये। एंड यहाँ पर मेहंदी हमने लगवा ली थी दोनों हाथों में, आगे पीछे। साल में एक ही बार मैं मेहंदी लगवाती हूँ तो ये रहता है कि थोड़ी अच्छी मेहंदी लगवा लूँ। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं हर महीने या ऐसे किसी भी फेस्टिवल पे लगाऊं। मैं सिर्फ करवा चौथ पे मेहंदी लगाती हूँ। तो ये है कि मतलब थोड़ी अच्छी जगह से लग जाए मेहंदी। एंड उसके बाद करवा चौथ वाले दिन पर हम आ गए थे यहाँ पर। पूजा हम कर रहे हैं। देखिए सबके ना रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। सबकी पूजा करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर हमारा डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। तो मेरी जो नेबर है ना, वो आ गई थी नीचे से। पिछले साल तो मैंने यहाँ पर अकेली ही की थी करवा चौथ, क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ थी नहीं। बट इस बार मेरी नेबर थी और उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे मैं करती हूँ रिचुअल से, वैसे ही वो करवा चौथ करेंगी। तो हमने उसी रिचुअल से करवा चौथ करा और अपनी सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली थी। एंड उसके बाद हमने कहानी पढ़ी और कहानी पढ़ने के बाद हमने सूर्य देवता को जल दे दिया था। ये भी ठीक था कि इस साल ना सूर्य देवता निकले हुए थे। पिछली साल तो इतनी ठंड थी इस टाइम पे कि अंधेरा हो गया था और सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए। और यहाँ पर हो गया है रात का समय, चाँद निकल गया था। तो हमें अपना जो क्वार्टर है ना, उससे थोड़ा दूर आना पड़ा चाँद देखने के लिए, क्योंकि वहाँ से चाँद दिख नहीं रहा था। और ये हमारे चाँद को देखकर जो रिचुअल्स होते हैं वो शुरू हो गए थे। तो सबके यहाँ पर भी रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं। देखिए आपने चाँद देखा ना, उसके बाद मैंने चाँद को जल दिया। और पहले हमारे यहाँ चंद्र देवता जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है, फिर हस्बैंड की। तो पहले चंद्र देवता की पूजा करी एंड फिर हस्बैंड की। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए व्रत रखा था। मतलब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम रखा है, बट रखा है तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मना काफ़ी किया था कि आप ना रखो, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने रख लिया। तो फिर मैंने ज़्यादा प्रेशराइज़ भी नहीं किया कि मैं मना करूं। एंड तो उन्होंने रख लिया मेरे लिए, तो वो भी एक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लोग पूछ भी रहे थे क्या गिफ्ट मिला, क्या गिफ्ट मिला। मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रख रहा है, वरना कौन रखता है। रखते हैं बहुत लोग, लेकिन मेरे लिए रखा उन्होंने, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड उसके बाद पहले मैंने उनका व्रत खुलवाया, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है इस चीज़ की। वो रख लेते हैं, उन्होंने निर्जला व्रत भी रखे हैं, वो एकादशी के व्रत भी रखते हैं, लेकिन मैंने पहले उनका व्रत यहाँ पर खुलवाया। फिर उन्होंने मुझे जल पिलाया। उसके बाद हमने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पर पति का आशीर्वाद लिया जाता है। तो साल में एक ही दिन होता है जहाँ पर पतियों के पैर छुए जाते हैं। तो यहाँ पर पति का आशीर्वाद लिया मैंने। एंड सब लोगों की बातें भी चल रही थी कि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तो उन्होंने बाद में दिया। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो हमारी नेबर्स थी, हमारे यहाँ ये रिचुअल है नहीं लेकिन हमारी नेबर्स थी, उन्होंने बोला कि सिंदूर भी भरिए, तो उन्होंने सिंदूर भी भर दिया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।